नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है शराब घोटाले मामले को लेकर के। दरअसल शराब घोटाला मामला जो कि दिल्ली में हुआ है, इसको लेकर के बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि इसके एक और अन्य आरोपी से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। ये पूछताछ सीबीआई के दफ्तर में ही चल रही है और आरोपी का नाम अमित अरोड़ा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये बड्डी रिटेलर्स के मालिक हैं, उनके ओनर है और इनसे ये पूछताछ की जा रही है। और कहा जा रहा है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें ये 9वें नंबर के अपराधी हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इनका एक वीडियो भी सामने आया था जिसे कि बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया था और ये स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो था जिसमें ये तमाम तरीके के खुलासे शराब घोटाले को लेकर के करते हुए दिखाई दे रहे थे और ये बता रहे थे कि कैसे इस एक्साइज पॉलिसी को लागू करने की प्लानिंग बनाई गई थी और कैसे इससे जो पैसे आए हैं उसे पंजाब के इलेक्शन में खर्च किए गए हैं। ये सारी चीजें ये स्टिंग ऑपरेशन में बताते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शराब मामले को लेकर के लगातार सीबीआई एक्शन के मोड में है और एक के बाद एक गिरफ्तारियां कर रही है, रेड कर रही है, पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि सबसे पहला जो रेड हुआ था वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर हुआ था और उसी दिन कई अन्य जगहों पर भी सीबीआई ने रेड करी थी और इस दौरान कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स और सबूत सीबीआई के हाथ लगे थे जिसके बिना पर एफआईआर दर्ज की और जो 14 अन्य आरोपी हैं उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया गया। यानी कि ये सीबीआई को बिना बताए विदेश नहीं जा सकते, देश के बाहर नहीं निकल सकते। तो बता दें कि शराब घोटाले मामले में इससे पहले अभिषेक बेनपल्लई और विजय नायर जो कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज के रूप में काम करते थे, उनकी भी गिरफ्तारी सीबीआई के द्वारा की है। इसी के साथ ही आज अमित अरोड़ा से सीबीआई दफ्तर में पूछताछ लगातार जारी है और माना जा रहा है कि इससे कई अहम खुलासे हो सकते हैं शराब घोटाला मामले को लेकर के। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अमित अरोड़ा के घर पर पहले भी सीबीआई की रेड पड़ चुकी है। बता दें कि दिल्ली की कंट्रोवर्शियल शराब नीति में हुए घोटाले की जांच कर रही सीबीआई के आरोपी नंबर 9 यानी कि अमित अरोड़ा का सनसनीखेज खुलासा भी सामने आया, इसमें कि अमित अरोड़ा का एक वीडियो वायरल हुआ है। बता दें कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा नई लिकर पॉलिसी में करप्शन का मामला सामने आने के बाद सीबीआई जांच के आदेश उपराज्यपाल के द्वारा दिए गए थे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई लिकर पॉलिसी वापस ले ली थी। आपको बता दें कि सीबीआई ऑफिस में अमित अरोड़ा से लगातार पूछताछ जारी है। अमित अरोड़ा बड्डी रिटेलर्स का मालिक बताया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले भी कई गिरफ्तारियां सीबीआई के द्वारा इस मामले में की जा चुकी है। सीबीआई ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में हैदराबाद से अभिषेक बोनपल्ली नाम के एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया था। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक आरोपी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि सीबीआई ने अभिषेक बोनपल्ली को कोर्ट में भी पेश किया है। बता दें कि आरोपी रॉबिन डिस्ट्रीब्यूशन फर्म से जुड़ा हुआ है। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक अभिषेक बोनपल्ली को रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इसी के साथ ही वो कुछ महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर देने से बचते हुए दिखाई दे रहे थे और इसको नोटिस किया गया, जिसके बाद उसे देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। वो दक्षिण भारत के कुछ शराब कारोबारियों के लिए काम कर। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर शराब घोटाला जो हुआ है उसमें अभिषेक बोनपल्ली की तीसरी गिरफ्तारी मानी जा रही है। इससे पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े कारोबारी विजय नायर और शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को अरेस्ट भी किया जा चुका है। इसी के साथ ही बता दें कि दिल्ली सरकार की नई लिकर पॉलिसी के निर्धारण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। इसी के साथ ही बता दें कि वीके सक्सेना जो कि दिल्ली के एलजी हैं, उनके कार्यकाल द्वारा अनुमति नहीं मिलने के बाद दिल्ली सरकार को नई आबकारी नीति वापस लेनी पड़ी थी। बता दें कि यह आबकारी नीति पिछले साल नवंबर में ही लागू की गई थी, लेकिन इसमें अनियमितता पाई गई जिसके बाद इसको अनुमति नहीं मिली उपराज्यपाल के बाद, जिस
जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने इसको रोक दिया। फिलहाल दिल्ली में पुरानी शराब नीति ही लागू है। बता दें कि इसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस ने नई शराब नीति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इससे पहले रविवार को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आरोपी के घर से 1 करोड़ की नकदी जब्त की थी। बता दें कि दिल्ली की नई आबकारी नीति के निर्धारण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के मामले में सीबीआई की एफआईआर में कुल 9 नामजद हैं, जिसमें से पेरनोड रिकॉर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज राय के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। बाकी अन्य आरोपियों, जिसमें ओनली मंच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर, ब्रिकांडो स्पिरिट्स के मालिक अमनदीप ढल, इंडो स्प्रिट के मालिक महेंद्र महेंद्रू, बड्डी रिटेलर्स के निदेशक अमित अरोड़ा, राधा इंडस्ट्रीज के ओनर दिनेश अरोड़ा, प्रॉपर्टाइज फर्म महादेव लीकर्स के सन्नी मरवाज शामिल हैं। बता दें कि आरोपियों में अर्जुन रामचंद्र पिल्लाई और अर्जुन पांडे भी शामिल हैं। बता दें कि सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में नामजद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर यानी कि एलओसी जारी किया है। इन सभी के देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है सीबीआई के द्वारा। अब वहीं आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर के सीबीआई अपनी जांच में जारी है और एक के बाद एक इसको लेकर के गिरफ्तारियां हो रही है। इसमें जो लोग शामिल हैं उससे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में नए खुलासे हो रहे हैं, जिसके बिना पर सीबीआई और ईडी अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। आपको बता दें कि जहां इस मामले पर पहले सीबीआई की नजर थी और सीबीआई की रडार पर तमाम लोग निशाने पर थे, तो अब उसके बाद से ही इसकी जो कार्रवाई है, इस पे जो एक्शन का मोड है वो ईडी भी ले रही है। जहां मनीष सिसोदिया के घर पर यह रेड हुई थी और वहां से 15 लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी, यानी कि जो दिल्ली में घोटाला हुआ है शराब को लेकर के, उसमें 15 लोगों के नाम शामिल हैं, जिसमें से तमाम लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस भी जारी किया है, यानी कि वो देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। इसी के साथ ही देखने को मिला कि कैसे मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगे हैं कि उन्होंने दिल्ली में शराब घोटाले को अंजाम दिया है और कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार के संरक्षण में इस घोटाले को अंजाम दिया गया है, ये तमाम आरोप लगते रहे हैं। और मनीष सिसोदिया शराब मंत्री भी रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अहम आरोपी माना जा रहा है। आपको बता दें, इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के जो तमाम मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हुआ नहीं है। इसी के साथ ही बीजेपी लगातार स्टिंग ऑपरेशंस के वीडियो जारी कर रही है, जिसमें जो एफआईआर में नाम दर्ज है वो सामने दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने एक से बढ़ के एक नए खुलासे किए हैं, जिसकी वजह से सीबीआई और ईडी इसको लेकर के और भी पुख्ता हो गई है और लगातार नई जांच, नए सिरे से जांच कर रही है और एक नई गिरफ्तारी और एक नए व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद नए खुलासे इस मामले में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है, चाहे फिर वो दिल्ली का शराब घोटाला हो, स्कूल का घोटाला हो, वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसमें घोटाला हो, तमाम ऐसे घोटाले हैं जो कि लगातार आम आदमी पार्टी पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसको लेकर के सेंट्रल जांच एजेंसियां जो है वो एक्टिव मोड में है और इसको लेकर के कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि जब मनीष सिसोदिया के घर पर रेड डाली गई थी, तब लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, इस रेड को झूठ बताया गया, इस शराब घोटाले को झूठ बताया गया। लेकिन इसी के साथ ही सवाल ये उठता है कि जब नवंबर में लागू की गई इस न्यू एक्साइज पॉलिसी में कोई खराबी ही नहीं थी, इसमें कोई घोटाला हुआ ही नहीं, तो आखिर इसको क्यों बंद किया गया और उपराज्यपाल ने इसको अनुमति क्यों नहीं दी, जिसके बाद इस न्यू लिकर पॉलिसी को बंद किया गया और एक बार फिर से दिल्ली की जो पुरानी शराब नीति थी उसको फिर से सितंबर से लागू कर दिया गया। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि जब इसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा कोई घोटाला नहीं किया गया, तो आखिर इस शराब नीति को बंद क्यों किया गया। फिलहाल सीबीआई जांच में जिन जिन आरोपियों के नाम शामिल हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उनसे सीबीआई की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और शक होने पर या फिर सवालों का जवाब न देने पाने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है।
आपको बता दें कि जहां अभिषेक बोनपल्ले की गिरफ्तारी हुई है, इसी के साथ ही विजय नायर की गिरफ्तारी हुई है, तो अब देखना होगा कि जो आज पूछताछ की जा रही है अमित अरोड़ा से, तो इस पूछताछ में ऐसे कौन से खुलासे होते हैं जिससे कि सीबीआई को इस केस में और मदद मिल सकती है और कौन से अन्य आरोपियों के नाम का खुलासा हो सकता है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।